प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपको पता है कि आज के इस दौर के अंदर हम एआई को अपने मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एआई से हम मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ बनाते हैं, एआई से हम पिक्चर्स बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं और ये सब कामों के लिए हमें ज़रूरत होती है प्रॉम्प्ट्स की। अब काफ़ी सारे क्रिएटर्स आपको एआई से वीडियोज़ बनाना सिखाते हैं, पोस्टर बनाना सिखाते हैं, लेकिन जब बात प्रॉम्प्ट्स की आती है तो वो आपको प्रॉम्प्ट या कमेंट में दे देते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि उनके पास ये प्रॉम्प्ट कहाँ से आया। और इसी तरह हमें ज़रूरत पड़ती है मास्टर प्रॉम्प्ट की। अब मास्टर प्रॉम्प्ट होता क्या है? हमें एआई से बार बार प्रॉम्प्ट बनाना नहीं पड़ता, बल्कि एक प्रॉम्प्ट देने के बाद एआई हमारे लिए बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स बना के दे देता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने वीडियो बनानी है 10 मिनट की, तो आप एआई को एक ही प्रॉम्प्ट देते हैं और वो आपको मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स बना करके दे देता है। अब वो काफ़ी सारे लोग मास्टर प्रॉम्प्ट भी दे देते हैं, लेकिन अगर ये मास्टर प्रॉम्प्ट आपने खुद बनाना हो तो उसका क्या तरीकाकार है? सो नो टेंशन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z मास्टर प्रॉम्प्ट बनाना कंप्लीटली सिखाऊंगा। इसके बाद आपको किसी के कमेंट से कोई प्रॉम्प्ट कॉपी करने की या किसी के डिस्क्रिप्शन से कोई प्रॉम्प्ट कॉपी करने की या इसके अलावा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली देखते हैं और जो जो स्टेप्स मैं बताता हूँ उसको फॉलो करते हैं, मेरी फुल गारंटी है कि इस वीडियो के देखने के बाद आप मुकम्मल प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉम्प्ट्स बनाने के लिए एक फार्मूला यूज़ होता है जिसको कहते हैं क्रिएटिव फार्मूला। अब क्रिएटिव फार्मूला क्या है? क्रिएटिव फार्मूला के अंदर ये जो वर्ड्स हैं इन्हीं से आपका फार्मूला बनता है। C to context, R to role, I to inputs, T to task, I to instructor और C to contrast। अब अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई तो नो टेंशन, डिटेल से समझा। अब इसको तरतीब के बजाय सबसे पहले बात करें R की। R से बनता है रोल, यानी आप एआई को कुछ रोल देंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप फिज़िक्स पढ़ते हैं और फिज़िक्स के मुतालिक आपने एआई से क्वेश्चंस करने हैं, तो आप एआई को कहेंगे कि आप मेरे फिजिस्ट हैं और अब आपने मेरे इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। और अगर आप एआई से प्रॉम्प्ट्स बनवाना चाह रहे हैं तो आपने एआई को रोल दे देना है कि आप मेरे प्रॉम्प्ट्स इंजीनियर हैं और आपने मुझे प्रॉम्प्ट्स देने हैं। इसी तरह अगर आप पोस्टर बनाना चाह रहे हैं तो आपने उसको रोल दे देना है कि आप डिज़ाइनर हैं और अब आपने मुझे कुछ राय देना है, कुछ आइडियाज़ देना है। इसी तरह उसको रोल दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये रोल देना क्यों लाजिमी है? इसको भी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि रोल के हिसाब से जो जवाब हैं वो बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप वकील से पूछते हैं कि अगर मैं बेईमानी करता हूँ, अगर मैं किसी चीज़ के अंदर सही तौर पे काम नहीं करता हूँ तो क्या होगा, तो वो आपको कानूनी लिहाज से आपको चीज़ें बताएगा। जैसे कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपके ऊपर ये केस बन सकता है। और यही क्वेश्चन अगर आप किसी मजहबी स्कॉलर से, किसी आलिम से पूछेंगे तो वो आपको क्या जवाब देगा? वो आपको आखिरत के हिसाब से हदीस और कुरान से बताएगा। यही सवाल अगर आप किसी और से पूछेंगे तो वो और तरह का जवाब देगा। इसलिए आपने एआई को एक रोल देना होता है। अगर आप रोल नहीं देंगे तो वो मुख्तलिफ पहलुओं से आपको जवाब देगा। कभी इस्लामिक पहलू से देगा, तो कभी एक वकील के हैसियत से देगा, तो कभी एक टीचर के हैसियत से देगा। उसके बाद आता है T to टास्क। आपने एआई को टास्क देना होता है, कुछ काम का बताना होता है। साफ तौर पे आपने बताना होता है कि आपने ये करना है। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि मुझे एक प्रॉम्प्ट्स बना के दें, आप कह सकते हैं कि मुझे कुछ आइडियाज़ दे दें, आप कह सकते हैं कि मुझे कोई मशवरा दे दें। ये आप एआई को एक टास्क दे रहे हैं, उसको एक काम दे रहे हैं। उसके बाद आता है C to context। आपने अपनी मुकम्मल सिचुएशन एक्सप्लेन करनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप YouTube की रील बनाना चाहते हैं तो आपने अपनी सिचुएशन के बारे में बताना होता है कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप रील बनाना चाह रहे हैं, कितने सेकंड की बनाना चाह रहे हैं। ये मुकम्मल सिचुएशन एआई को एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद आता है I to inputs। आपने एआई को कुछ इनपुट्स देने होते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स देने होते हैं। एआई को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि इस पेंसिल से आपने एप्पल बनाना है, तो आप उसके बाद दोबारा जो आई है क्रिटिक के अंदर उससे आता है इंस्ट्रक्टर, यानी एआई के जो जवाब हैं, जो आपको वो आंसर करेगा उनको कंट्रोल करना है। आपको किस तरह का जवाब चाहिए? आपको डिटेल्ड जवाब चाहिए, आपको बुलेट्स पॉइंट्स में चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रॉम्प्ट्स बनाना चाह रहे हैं तो आपने बताना होता है कि प्रॉम्प्ट्स कितनी बनानी है, और इसी तरह अगर आइडियाज़ देने हैं तो कितने आइडियाज़ देनी है, 10, 20, ये सारे आपने कंट्रोल करने होते हैं। उसके बाद आता है C to contrast, जिसमें आपने एआई को कुछ चीज़ों से मना करना होता है कि आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो आपने बताना होता है कि मुझे बैकग्राउंड में म्यूज़िक नहीं चाहिए, मुझे कोई और नॉइज़ नहीं चाहिए, मुझे कोई और लोग नहीं चाहिए। जो कुछ आपने बताना होता है वो सारी चीज़ें आपने क्लियर करनी होती है। इसको कहते हैं क्रिएटिव फार्मूला। ये थी एक्सप्लेनेशन।
यहाँ से आपको पता लगा कि आपने क्रिएटिव फार्मूला के अंदर क्या कुछ करना होता है, ये अपने पास नोट करें। लेकिन अब आते हैं असल चीज़ की तरफ, यानी हम प्रैक्टिकली तौर पे कुछ चीज़ों को करके दिखाएंगे। अभी तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आगे वीडियो बहुत ही लाजमी है। अगर आप इससे आगे वाली वीडियो स्किप कर देते हैं तो आपकी ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिकली तौर पे आपके सामने ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रॉम्प्ट्स बनाऊंगा और मास्टर प्रॉम्प्ट बनाने का तरीका भी बताऊंगा। सो हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। ये हम मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट्स को देखें। इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने क्या बताया है, सबसे पहले आप इस प्रॉम्प्ट को अच्छी तरीके से पढ़ें कि आप एक प्रोफेशनल एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो। यहाँ ये कहते ही मैंने इसको एक रोल दे दिया है और आगे मैंने फ़ौरन इसको टास्क दिया है कि मुझे ऐसी वीडियो क्रिएट करनी है जिसमें एक सिंपल ऑब्जेक्ट हो। आगे मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट भी कुछ बता दिया कि किस तरह का हो, और फिर मैंने बता दिया है कि सिंपल ऑब्जेक्ट हो जो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल से उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उसको समझाना है एग्जांपल के तौर पे। जिस तरह कि यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ बताया है जैसे कि एक खूबसूरत पेंसिल हो जो फ़ौरन क्लियर यानी बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ जाए और फिर स्मूथली एक सॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये मैंने उसको एक एग्जांपल के तौर पर इंस्ट्रक्शंस दे दिया। आगे मैंने उसको क्या किया, इंस्ट्रक्शंस को मज़ीद वाज़ेह किया कि जब मैं आपको ये इंस्ट्रक्शंस भेजूँ तो आपका पहला काम सिर्फ मुझे पहले ऑब्जेक्ट्स के नाम पूछना होगा। ये एक मास्टर प्रॉम्प्ट है। आपने मुझसे पूछना है कि आपका स्टार्टिंग जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। जब मैं पहला ऑब्जेक्ट बता दूं तो आप अगले स्टेप में मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम पूछना है। जब मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स बता दूं तब आपने बिल्कुल एग्जैक्टली 2 प्रॉम्प्ट्स जनरेट करने। ये सारे मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। और आगे मैंने फिर क्या किया है कि उसको इनपुट्स भी दे दिए हैं और उसके बाद मैंने कॉन्ट्रास्ट के अंदर आप देख सकते हैं एंड पे कुछ चीज़ों को मैंने मना किया है, यानी मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। मैंने फ़ौरन ही यहाँ पे बता दिया है कि आपको पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है जिससे आप दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मुझे मिसाल के तौर पर लैपटॉप, अब ये दूसरा क्वेश्चन करेगा कि लैपटॉप को किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है। देखें, इसने कहा अब मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट बताएं जिसमें लैपटॉप ट्रांसफॉर्म होगा। तो अब दूसरा ऑब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ। दूसरा ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूँ कि लैपटॉप जो है ना कन्वर्ट हो जाए बुक के अंदर। ठीक है, ये मैंने बुक दे दिया और ओके। नाउ अब ये हमें 2 प्रॉम्प्ट्स बना के दे देगा। एक इसने हमें प्रॉम्प्ट्स ऊपर वाली बना दी जो कि इमेज की है, और सेकंड पे आप देख सकते हैं इसने ये जो दूसरा प्रॉम्प्ट दिया है यहाँ पे, ये जो प्रॉम्प्ट है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो ये दोनों प्रॉम्प्ट्स है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस एक प्रॉम्प्ट को उठाऊंगा कि मैंने ये जेमिनी ओपन किया और यहाँ पे मैंने इस प्रॉम्प्ट को डाल दिया और डन यहाँ मीटा के अंदर। ठीक है, ये मैंने मीटा ऑन किया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ मैंने इसको फास्ट ही रहने देता हूँ क्योंकि थिंकिंग के अंदर वो लोगो सा आ जाता है। ये मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने 8 सेकंड की जगह मैं यहाँ पे 5 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, अब हम जाके जेमिनी में देखते हैं वो तस्वीर उसने बना ली है, इमेज बन के आ गई है। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। नाउ हम मीटा के अंदर जाते हैं, इसी इमेज को ऐड कर लेते हैं और ये प्रॉम्प्ट मैंने वही दे दी है। सो यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब ये हमें एक एनिमेशंस वीडियो बना के दे देगा जो कि 5 सेकंड की होगी। ठीक है, देखें एक वीडियो जो है ना मुकम्मल तौर पे बुक के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। इसको कहते हैं मास्टर प्रॉम्प्ट। अभी आप बार बार दें, और ये एक मैंने मास्टर प्रॉम्प्ट तैयार करवाया है इस चीज़ का कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप जिस चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप पेंसिल को जो है ना माउस में कन्वर्ट कर दें, आप कोई भी करें तो ये एक प्रॉम्प्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्रॉम्प्ट मैंने बनाया किस तरह, ये बहुत सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपको पढ़ के दिखा भी चुका हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लें या ये प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। आई थिंक कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो के अंदर आपने कंप्लीट तौर पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी होगी और मास्टर प्रॉम्प्ट किस तरह बनाते हैं ये भी आपने सीखा होगा। तो क्रिएटिव फार्मूला को हरगिज़ मत भूलें और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं शायद ही कोई बंदा हो यूट्यूब पर जो आपको ये चीज़ें सिखाता हो। आई थिंक कि आज के बाद आपको दूसरे लोगों के प्रॉम्प्ट्स देखने के, दूसरे लोगों के कमेंट सेक्शन में जाकर प्रॉम्प्ट्स ढूंढने के, डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रॉम्प्ट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हर किस्म का प्रॉम्प्ट्स आप खुद बना सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।